Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to sharing a notes on a base hydrolysis reactions. Most important topic of inorganic chemistry first semester, but semester is depend on your syllabus and on your university, but yes, it's related to your inorganic chemistry. Today my topic is a base hydrolysis reaction, but yes, I will share acid hydrolysis also in the end of video, so don't skip a video. And topic is too important, and according to your exam this is necessary to come in your paper, mainly in a long answer with both of its terms, base and acid hydrolysis. So firstly started from the what is hydrolysis reaction. These are the substitution reaction in which a ligand is replaced by H2O molecule or by OH groups. ठीक है, तो यानी कि वो इक्वेशन जिसमें किसी भी लिगेंड का ट्रांसफर होता है OH या H2O के द्वारा या H2O के थ्रू. तो दीज रिएक्शंस आर टू टाइप्स. मेन इज एसिड हाइड्रोलाइसिस. एसिड हाइड्रोलाइसिस वो होता है जिसमें किसी भी ग्रुप का किसी भी लिगेंड का रिप्लेसमेंट होता है H2O के द्वारा. बट आज का हमारा टॉपिक है मेनली बेस हाइड्रोलाइसिस, तो आज मैं आपको डिटेल में वही पढ़ाऊंगी. बट लास्ट में एसिड हाइड्रोलाइसिस के नोट्स शेयर कर दूंगी. उसके लिए आपको पूरा अच्छे से समझना है, मैकेनिज्म समझनी है. तो प्लीज़ मेरी ओल्ड वीडियोज़ देखिए, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ एसिड हाइड्रोलाइसिस को समझिए. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस बेस हाइड्रोलाइसिस क्या होता है. देन इन सच रिएक्शन एंड ऑन hydroxyl complex is formed by the replacement of a ligand by OH molecule. These reaction occur in a basic solution. यानी कि जिसमें किसी भी ligand का जो रिप्लेसमेंट होता है वो OH के द्वारा हो, और इसमें क्या होता है मेनली ये आपको बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि जो आपका pH है वो 10 से कम होना चाहिए. ठीक है, तो बेसिक सॉल्यूशन में पाया जाता है. इसकी इक्वेशन है CONH3 का होल 5 Cl+2 plus OH minus, then equal to OH is added in this complex and Cl is ligand, यानी कि ligand ट्रांसफर हो जाता है OH के द्वारा. तो ये आपकी बेस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हो जाती है. नाउ मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं. मोस्ट ऑफ द काइनेटिक वर्क हैज़ बीन डन ऑन अ 6 कोऑर्डिनेटेड cobalt 3 amine complex. Let us consider the base hydrolysis of this following reaction. Then CONH3 का whole 5 Cl+2 plus OH equal to CONH3 का whole 5. Then OH is added in the place of Cl and Cl is removed as Cl minus, यानी कि Cl जो लिगेंड था उसका ट्रांसफ़र हो गया OH के द्वारा. तो यहाँ पे आपको Cl जो है वो अलग प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा, एंड देन कॉम्प्लेक्स जो आपका है उसमें आपका OH ऐड हो जाएगा. देन द फॉलोइंग 2 मैकेनिज्म हैव बीन सजेस्टेड. तो उसके लिए 2 मैकेनिज्म हैं, वो कैसे हैं वो देख लेते हैं. नंबर 1 है SN1CB डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म. According to this mechanism, the reaction proceed as below. CONH3 का whole 5 Cl+2 plus OH इक्वल टू CONH3 OH, यानी कि OH तो जॉइंट हो जाएगा बट क्या होगा Cl भी रहेगा, क्योंकि यहाँ हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं. मैकेनिज्म हम क्या पढ़ते हैं डीपली एक एक स्टेप. तो जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें OH जॉइंट होगा यानी कि ऐड होगा, तो वो आपकी जो स्टेप होगा वो होगा स्लो. देन जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा फास्ट, और उसमें आपका Cl रिमूव हो जाएगा. देन OH जो ऐड है वो ऐड ही रहेगा. ये देख लीजिए उसकी जो वैलेंसी है उसमें हर एक स्टेप में चेंज होगा. हालांकि सेकंड स्टेप में जो आएगा मेन वो सेम रहेगी, बट जो आपका बीच का स्टेप है वहाँ पे चेंज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपका लिगेंड भी रहेगा और जो अदर एलिमेंट है वो भी रहेगा. तो उसमें आपकी जो इसकी वैलेंसी है वो चेंज हो जाएगी. अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा सिंपल मैकेनिज्म है. देन द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज डिटरमाइंड बाय स्लो स्टेप विच इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. जो रेट निकालते हैं हम किसी भी रिएक्शन का मोस्टली वो स्लो स्टेप से निकलता है. तो इसका भी सेम है, स्लो स्टेप से निकलेगा, जो कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू द कॉम्प्लेक्स एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू द बेस. ठीक है, तो देन है रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे वो. तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के कॉम्प्लेक्स एंड बेस, यानी कि इससे आप सीधा सीधा देख सकते हो जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो सेकंड है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पे भी डिपेंड करती है, और जो इसका बेस है रेट ऑफ रिएक्शन वो उस पर भी डिपेंड करता है. तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई है. अब चलते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए लॉन्ग में आएगा देखिए मेनली तो, बट आपको दोनों ही देने होते हैं, और अगर आप तरीके से दोगे दोनों एसिड एंड बेस को तो आपका लॉन्ग बहुत अच्छे से बनेगा. तो पहले हम पढ़ लेते हैं SN1CB की मैकेनिज्म. सबसे पहले इसकी SN2CB जो मैकेनिज्म आपने पढ़ी है, जो बाई मिस्टेक जिसे मैंने फर्स्ट बोल दिया था वो SN2CB है, तो उसकी लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं कि वो कहाँ काम नहीं करती है. ठीक है, तो मेन है द अब मैकेनिज्म फेल्स टू एक्सप्लेन सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट. ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट इसका है, फर्स्ट क्या एक ही है. At high concentration of OH ions, the rate of this reaction does not depend on a OH concentration. यहाँ तक करिए मेनली समझने के लिए, यानी कि
जब हाई कंसंट्रेशन हो जाती है OH आयंस की, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो OH की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। जबकि जो ये मैकेनिज्म थी SN2CB मैकेनिज्म, ये कहती है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स पे भी डिपेंड करता है एंड OH आयन पे भी डिपेंड करता है। बट जहाँ OH की कंसंट्रेशन, आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, वहाँ ये थ्योरी फेल हो जाती है रेट ऑफ रिएक्शन को बताने में। तो ये इसकी लिमिटेशंस है, वहाँ ये वर्क नहीं करती। अब चलते हैं सेकंड पे, SN1CB मैकेनिज्म। This mechanism was proposed by Crick. SN1 stand for a substitution nucleophilic unimolecular conjugated base. The main feature of this mechanism are, यानी कि किसने प्रपोज की वो बताया, फुल फॉर्म बताइए। SN की आपको पता होगा केमिस्ट्री पढ़ने वालों को। देन पढ़ लेते हैं इसमें क्या होता है। दिस कॉम्प्लेक्स act as a branched acid and converted into its conjugate base by removing a proton hydrogen फ्रॉम एमाइन ग्रुप। यानी थ्योरी में जो कॉम्प्लेक्स होता है वो ब्राउनस्टेड एसिड होता है, उसके लिए थ्योरी होती है, उसकी तरह एक्ट करता है। यानी कि ब्राउनस्टेड एसिड का मेन होता था थ्योरी है उनके एसिड और बेस के लिए। तो उनके अकॉर्डिंग जो ब्राउनस्टेड एसिड है वो होते हैं जो किसी भी हाइड्रोजन आयन को निकालते हैं या डोनेट करते हैं, ठीक है। तो वो था, तो इसमें उन्होंने बताया कि उसकी तरह एक्ट करता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन को गिव अप करता है। देन गिव अप करने का मीन्स उन्होंने यही बताया कि एमाइन ग्रुप में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। जो इसी तरह से वो जब हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा तो ब्राउनस्टेड एसिड की तरह काम करेगा। देन इसकी रिएक्शन पढ़ लेते हैं। CONH3 का होल 5 Cl+2 प्लस OH माइनस इक्वल NH3 का होल 5 एंड NH2Cl प्लस H2O। यानी कि यहाँ आप देखोगे जो NH3 है उसे पहले तो हमने पार्ट्स में डिवाइड करके लिख दिया। देन आप देखो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट था, यानी कि जो रिएक्टेंट था, वहाँ आप H की क्वांटिटी देखो तो वहाँ H की मल्टीप्लाई 3 में कर दो तो वो 15 था। बट यहाँ पे आप देखो तो H की 3 × 4 कर दो एंड 2 कर दो तो वो यहाँ कितना होगा, 14 हो गया। यानी कि जो एक H यानी कि NH3 से एक H आयन डोनेट हो जाएगा, यानी कि वो H आयन को गिव अप कर देगा, जिससे कि ये ब्राउनस्टेड एसिड की तरह वर्क करेगा। अब देख लेते हैं इसका रेट लॉ कि किस पे डिपेंड करता है। तो K = CbH2O अपॉन CONH3 का होल 5 Cl2 प्लस OH। तो इस का जो टोटल जो आपका कॉम्प्लेक्स निकल के आया, इस पे आपका रेट लॉ डिपेंड करेगा एंड रेट ऑफ रिएक्शन भी इससे पता चलेगी। तो यहाँ पे आपके जो बेस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन थी वो कंप्लीट हो जाती है। अब चलते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने लास्ट 10 ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर नहीं देखे हैं तो आई बटन चेक कर लेना। कमेंट्स में भी मैं आपको वो लिंक दे दूंगी, जिससे कि आप 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के जान सको कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। चलती हूँ सेकंड पे, जो कि है एसिड हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहाँ अगर एक वीडियो में दोनों चीज़ें लूँगी तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, उसके लिए आई बटन जरूर चेक कर लेना अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है। देन यहाँ पे मैं मैकेनिज्म बता देती हूँ एसिड के हाइड्रोलाइसिस की, जो भी डिटेल थी, जो भी उसके बारे में सब कुछ था, उसकी डेफिनेशन थी, उसके लिए आपको मेरी ओल्ड वीडियो एसिड हाइड्रोलाइसिस पे चेक करनी पड़ेगी। आप सर्च कर सकते हो एसिड हाइड्रोलाइसिस ब्यूटी विद ब्रेन, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। अगेन देन यहाँ पे मैकेनिज्म आप देख सकते हो। लेट अस कंसीडर हाइड्रोलाइसिस ऑफ CO3 एमाइन कॉम्प्लेक्स। तो यानी कि इसका जो रिएक्शन है वो कैसी होती है एसिड हाइड्रोलाइसिस में, वो है ये रिएक्शन CONH3 का होल 5 X2 प्लस H2O। तो यहाँ पे H2 ऐड होता है प्लस X निकल जाता है। H2O जो रिएक्ट करता है वो इन एक्सेस में होता है। तो यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल में मैं आपको नहीं समझा रही हूँ, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे नोट्स दे रही हूँ। पूरी डिटेल में समझना है तो ओल्ड वीडियोस चेक करिए अच्छे से, ओल्ड वीडियोस ज़रूर चेक करिएगा। मैं डेली वीडियो शेयर करती हूँ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, तो अगर आप उन्हें चेक करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। सिर्फ एक वीडियो चेक मत करिए, आप चैनल पर आए हो तो ऑल वीडियोज़ को चेक करिए। फिर आपको उनमें कोई वीडियो नहीं मिलती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, देन मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो यहाँ से आप एसिड हाइड्रोलाइसिस के नोट्स भी ले सकते हो, क्योंकि वहाँ समझाने के, जहाँ मैं समझा रही हूँ अच्छे से, मे भी वहाँ अच्छे से नोट्स आपको ना दिखे हों, तो यहाँ से आप नोट्स को नोट करके अपने लिए नोट्स बना के रख सकते हो। अदरवाइज मेरी वीडियो तो है ही, तो लाइक करके रख दीजिए कि हमेशा आपके पास। सेकंड चीज़, आप लोग कमेंट करते हो कि दी इस पे टॉपिक पे वीडियो बनाई, इस टॉपिक पे। तो आप लोगों को अगर जल्दी से जल्दी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, उनसे कमेंट कराएं। अगर सेम टॉपिक के लिए जितने ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आएगी, मैं उस टॉपिक पर पहले वीडियो बनाती हूँ। ये मेरा वीडियो बनाने का तरीका है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एक वीडियो से हेल्प हो पाए। तो जितने ज़्यादा लोग किसी एक टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, उस टॉपिक पे ही वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी। तो आपको अगर जल्दी से वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और उनसे कमेंट भी करवाइए। सो देख लीजिए, नोट्स आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे मेरे चैनल पे ब्यूटी विद ब्रेन। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो।